एक 42 साल का व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर परिवार में बड़े ही आराम से रहा करता है। वो खेती-बाड़ी का काम किया करता है। 4 अक्टूबर 2023 की सुबह-सुबह का वाकया होता है, जब वो काम के लिए अपने खेतों पर निकलता है। जो उसका बेटा होता है वो स्कूल के लिए चला जाता है, बेटी घर पर ही रहती है। लेकिन 3 बजे तक भी पिता वापस घर पर नहीं पहुंचते। बेटा स्कूल से घर वापस आ जाता है। बेटी और बेटा दोनों ही पिता को ढूंढने लगते हैं। आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि गांव का 42 साल का सीधा साधा व्यक्ति अचानक कैसे गायब हो गया। उसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंचता है। पुलिस वाले भी अपनी छानबीन में लग जाते हैं और छानबीन करने के बाद जो खुलासा होता है, इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है कि उसकी डेड बॉडी गांव के ही एक सेफ्टी टैंक के अंदर मिलती है। दोस्तों, उसको सेफ्टी टैंक के अंदर पहुंचाने वाला कौन था, किसने उसे मारकर यहां पर डाला था? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो एक बार के लिए आपका भी रिश्तों से विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जयपट्टी कला गांव। ये जयपट्टी कला गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संतोष नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 40 से 42 साल होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा होता है जिसका नाम वीरेन होता है, उम्र 18 साल होती है। एक बेटी होती है जिसका नाम सुमन और उम्र 20 साल होती है। 4 अक्टूबर 2023 का मामला होता है, जब पिता अपनी बेटी और बेटा से कहकर जाता है कि मैं खेतों पर जा रहा हूं और मैं दोपहर को तुम्हारे साथ आकर इधर ही घर पर खाना खाऊंगा। उसके बाद पिता खेतों के लिए रवाना हो जाता है। दोपहर होने तक भी पिता घर पर नहीं पहुंचता। बेटी घर पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। इधर जो बेटा होता है 3 बजे के करीब स्कूल से वापस आ जाता है। स्कूल से वापस आने के बाद जब बेटे को भी बहन बताती है कि आज हमारे पिताजी हमारे साथ खाना खाने वाले थे लेकिन वो घर पर नहीं आए हैं, उसके बाद जो बेटा होता है वो तुरंत ही खेतों का रुख करता है और खेतों में जो अड़ोसी पड़ोसी काम कर रहे होते हैं उनसे पूछताछ करता है कि क्या आपने मेरे पिता को देखा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ तो आज तुम्हारे पिता आए ही नहीं। अब बेटा एकदम से बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि पिताजी गए तो गए कहाँ। उसके बाद बेटा अपने घर का रुख करता है, आसपास के लोगों को बताता है। शाम तक पूरे इलाके में पिता की खोजबीन की जाती है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो उस लड़के से कहने लगते हैं कि तुम्हें नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। उसके बाद बेटा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, वहां पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। लेकिन एक रात पूरी गुजर जाती है, अगला दिन भी गुजरने वाला होता है लेकिन कहीं से भी पिता का कोई अता पता नहीं चलता। उसके बाद जो पुलिस होती है गाँव का रुख करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कहीं से भी कोई सुराग पुलिस को भी नहीं मिल पाता। उसके बाद पुलिस उस बेटे को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है या तुम्हारे पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई गहरी दोस्ती थी। उसके बाद वो बेटा बताता है कि साहब, मेरे पिताजी तो बहुत सीधे साधे थे, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे पिता का एक दोस्त है जिसका नाम रविंद्र है, वो मेरे पिता के हर सुख दुख में साथ हुआ करता था। लेकिन आज जब मेरे पिता गायब हो चुके हैं तो उनका व्यवहार रूखा रूखा सा मुझे दिखाई देता है। वो किसी तरह से चिंतित से मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिलता है कि उसका दोस्त परेशान है। अब वो दोस्त क्यों परेशान है, पुलिस इसी की जांच पड़ताल करने के लिए उसके दोस्त रविंद्र के घर पहुंचती है। और रविंद्र जब पुलिस को अपने घर आता हुआ देखता है तो रविंद्र एकदम से डरने लगता है। वो वहां से भागने का यत्न करने लगता है। पुलिस जब ऐसा रवैया देखती है तो पुलिस वाले उसे भागकर पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो रविंद्र अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहने लगता है कि साहब, मैंने ही मेरे दोस्त को मारा है। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे दोस्त की डेड बॉडी कहाँ है। उसके बाद वो बताता है कि सेफ्टी जो टैंक है उसके अंदर मैंने डेड बॉडी को डाला हुआ। सेफ्टी टैंक के अंदर से डेड बॉडी को निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन
लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है उसे पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार अपने दोस्त को क्यों मारा, जिसके साथ तुम दिन दिन रात रात बिताया करते थे, जिसके साथ तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेम होता था, लेकिन तुमने इसको क्यों मार दिया। जब रविंद्र पूरी कहानी बताता है तो हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता। रविंद्र बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले का वाक्य होता है। जब मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं, उस दिन दोस्त के घर कोई नहीं होता, उसकी लड़की होती है जिसका नाम सुमन होता है, उम्र 20 साल होती है। वो मेरे पास आती है और एक वीडियो मुझे दिखाती है और वो वीडियो बिल्कुल अश्लील होता है। उस वीडियो से मेरे से कहती है कि ये अंकल आपस में क्या कर रहे हैं और ऐसे करने से क्या होगा। मैं उसे इग्नोर करता हूं, उसे समझाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन वो मानती नहीं, बार बार मुझे इसी तरह का वीडियो दिखाती रहती है। उसके बाद मैं भी कहता हूं कि अगर तुम्हें इसकी हकीकत के बारे में जानना है तो ऐसा खुद करके देख लो। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार संबंध बना लेते हैं और जब भी हमारा मन करे फिर उसके बाद हम आपस में इसी तरह से संबंध बनाया करते हैं। ये हमारा सिलसिला धीरे धीरे चलने लगता है। इस सब के बारे में लड़की के पिता संतोष को पता चल जाता है। संतोष मुझे भी बुरा भला कहता है, अपनी लड़की को बुरा भला कहता है, उसे मारता है और मेरा घर आना बंद कर देता है। इधर जो उसकी लड़की होती है मेरे प्यार में और मैं भी उसके प्यार में इस तरह से दीवाना हो जाता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोड़ा जो होता है संतोष वो बन जाता है। जो लड़की इसकी होती है वो खुद मेरे से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरे पिता को रास्ते से हटाना होगा। फिर 4 अक्टूबर 2023 को जब ये खेतों पर जा रहा होता है तो रास्ते में मुझे मिल जाता है। फिर मैं इसको मौत के घाट उतार देता हूँ और मारकर इसे सेफ्टी टैंक के अंदर डालकर वहां से चुपचाप फरार हो जाता हूँ। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी, आसपास के लोग भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि बेटी अपने अवैध संबंधों के चलते हुए अपने पिता के दोस्त से ही उसको इस तरह से बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतरवा सकती है। उसके बाद उस व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र होता है और इस लड़की जिसका नाम सुमन होता है, दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है, इसकी चार्जशीट भी पेश कर दी जाती है और जल्द ही कोर्ट से इन दोनों को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। यहाँ पर सोचने वाली बहुत बड़ी बात कि एक बेटी अपने अनैतिक अवैध संबंधों के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,